अच्छा, कुंडली देखते ही अगर कोई ये कह दे कि शनि की साढ़े साथी है आपकी, तो इस इंसान के तो दिन का चैन, रात की नींद सब उड़ जाती है। तो क्या शनि को हम हमेशा एक विलेन के तौर पे क्यों देखते हैं? ना समझे है, शनि जो है वो सबसे अच्छा ग्रह है। लोग साढ़े साती से परेशान होते हैं। साढ़े साती को पाराशर जी ने लिखा है दीर्घ कल्याणी, और ढैया को लिखा है लघु कल्याणी। अब कल्याण शब्द का अर्थ क्या होता है? शिव को कल्याण का देवता कहते हैं। आपको पता है, जब किसी बहुत श्रेष्ठ संत किसी को आशीर्वाद देता था या देते हैं तो ये कहते हैं जाओ कल्याण हो। करपात्री जी अक्सर कहते थे बच्चा कल्याण हो। देवरा बाबा भी अक्सर कहते थे बच्चा कल्याण हो। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, कल्याण शब्द का अर्थ मैं पॉजिटिव मानता रहा। कल्याण का मतलब सब अच्छा हो गया, नहीं, ये मतलब नहीं होता। शब्द भी जो संस्कृत के शब्द हैं ये बड़े अर्थपूर्ण हैं। आपको शब्द के प्राण में घुस के पता करना पड़ेगा तुम्हारा अर्थ क्या है। तो कल्याण शब्द का अर्थ मालूम है क्या होता है? जो तुम्हारे लिए उचित हो वो हो। इसीलिए शिव कल्याण के देवता है। तो लघु कल्याणी क्यों कहा उसको, ढैया को? और दीर्घ कल्याणी साढ़े साती को पाराशर जी ने कहा ये साढ़े साती मतलब तो दीर्घ कल्याणी है, देर तक कल्याण करेगी। शनि न्याय के देवता है। मान लीजिए किसी की साढ़े साती 40 वर्ष में शुरू हुई तो पिछले 10 वर्षों के कर्मों का ऑडिट शनि करेगा। शनि कर्म का भी स्वामी है और कर्म के फल का भी स्वामी है। ज्योतिष में 10 और 11 भाव का स्वामी होता है। तो यानी कर्म का भी स्वामी है, कर्म का फल का भी स्वामी है। तो शनि आपके कर्मों का ऑडिट करता है साढ़े साती में। पिछले 30 वर्षों में अगर आपने किसी का अपमान किया है तो ये निश्चित है आपका अपमान होगा। आपने किसी का धन हरण किया है तो भी ये निश्चित है कि आपका धन हरण होगा। आपने किसी को धोखा दिया है तो भी ये निश्चित है कि आपको धोखा मिलेगा। तो ये ऑडिट करने के लिए साढ़े साती आती है। अब मुझे कोई ये समझाए कि ये खराब कहाँ से है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि दिवाली के समय पर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, कुबेर की पोटली बनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें रखकर, धनिया और कमलगट्टा और चांदी का सिक्का, और फिर हम उसे अपनी तिजोरी में रख लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारे ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या ऐसा सब करने से वाकई लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और हमारे यहाँ पर धन की बारिश होने लगती है? बिल्कुल, किसी भी चीज़ को ऐसा करने से जो हमारा विश्वास अगर है तो उसमें इजाफा ज़रूर होता है। अगर विश्वास है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन धारणा अगर है तो निश्चित रूप से इजाफा होता है। ये वो बातें नहीं हैं जो आप मैकेनिकल कर लें और आपको फ़ायदा हो जाए। इनके साथ अगर आपका भाव जुड़ा है तो वो धनिया भी लक्ष्मी का रूप हो जाएगी। विश्वास ही नहीं, धारणा अगर है। अब धारणा शब्द को समझना भी थोड़ा मुश्किल है। धारणा का मतलब ये है कि आपके शरीर का एक एक स्नायु ये मानता है कि ये धनिया से लक्ष्मी बढ़ेगी। ठीक है, वो दूसरी बात है और ये भी बड़ी वैज्ञानिक बात है। लेकिन केवल एक रिचुअल्स की तरह इसको मान लेने से बढ़ेगी ऐसा मैं नहीं सोचता। लेकिन उसमें विश्वास और धारणा संयुक्त है तो निश्चित रूप से बढ़ेगी ऐसा मैं सोचता हूँ। अब मूल बात प्रारब्ध की होती है। अगर आपके प्रारब्ध में है, मैंने देखा है कुछ लोग तो पूजन भी नहीं करते। अब हर आदमी, ये तो सनातनी लोग पूजन करते हैं, उसमें भी 10-20% लोग नहीं भी करते होंगे। और धर्म के लोग भी बड़े धनाढ्य हैं तो वो तो धनिया नहीं रखते। इसका कारण खोजना चाहिए क्या है। उसका कारण प्रारब्ध है और पुरुषार्थ। मैंने अभी पुरुषार्थ की बात करी। प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो आदमी जो लक्ष्मी को पुरुषार्थ से पाना चाहता है, आज नहीं कल, प्रारब्ध में कम होगी तो कम ही मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। जो केवल इन भाग्य के भरोसे बैठा है तो उसमें संभावना बहुत कम है। और आपके भी अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज दीजिए। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। 21st सेंचुरी लाइव के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।